अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? ये बात तो सच है कि रास्ता चलने के लिए है, नो डाउट। और हर चलने वाले से रोड टैक्स भी लिया जाता है। अगर मुसलमान एक दिन जब पूरा समाज निकल जाता है तो जो उनका प्रार्थना स्थल मस्जिद है उसमें जगह कम पड़ जाती है। ऐसे में नमाज कितना 1 घंटा, आधे घंटे, 2 घंटे मैक्सिमम, इससे तो मुझे लगता कि नहीं होता है। ये जो कांवड़ियों के लिए पूरे 1 महीना सारे हाईवे बंद कर दिए जाएंगे। इतनी परेशानी होती है। जैसे इलाहाबाद बनारस, आप सुबह निकलेंगे शाम को पहुंचेंगे। व्यापारियों का बड़ा नुकसान होता है, आम जनता का बहुत नुकसान होता है। लेकिन उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज़ होते हैं और तमाम सांप्रदायिक बयान देते हैं कि अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है कि लोग रोडों पर नमाज पढ़ेंगे। हम आपकी बात का स्वागत करते हैं। तो फिर ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जो बात भारतीय संविधान में कही गई है उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं और उनके बयान ही अपने आप में विवादास्पद रहते हैं। सावन शुरू होते ही खबर सामने आई कि 4 से लेकर 12 अगस्त तक कई सारे ऐसे हाईवे हैं जो पूरी तरह से आम रास्तों की तरह जो थे वो बंद होंगे। इसको लेकर दीवार ने खबर की और सवाल उठाया कि योगी आदित्यनाथ जो कहते थे कि सड़क चलने के लिए, तमाशा करने के लिए नहीं है, यानी सड़क पर धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। दूसरी तरफ जब कांवड़ यात्रा आती है तो उसी रोड, उसी हाईवे को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ कल बनारस समेत कई ज़िलों से खबर आई कि सावन में मांस मछली की बिक्री पर भी रोक लगेगी। तो सवाल कुछ लोगों ने उठाया कि उन लोगों का क्या होगा जो इसके कारोबार से जुड़े हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। उनसे समझेंगे कि सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं। पिछली सरकारों में क्या इस तरह से मांस की बिक्री पर रोक लगती थी तो कितनी लगती थी? बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के दर्शकों का स्वागत है। अभी कुछ महीने पहले ही योगी जी का बयान आया था बकरीद के समय नमाज के लेकर कि सड़कें चलने के लिए हैं, तमाशा करने के लिए नहीं है, सड़क पर यूपी में नमाज नहीं होती। और आज जब देखा जा रहा है कि कई सारे हाईवे को बंद कर दिया जा रहा है कांवड़ यात्रा के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? सांप्रदायिक तुष्टीकरण, ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनके पॉलिटिकल करियर की जो शुरुआत हुई, जो बिगिनिंग है, वो सांप्रदायिक राजनीति ही रही है। इनके पूरे मन मस्तिष्क में सांप्रदायिक राजनीति के अतिरिक्त पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और उनके प्रति जवाबदेह, उनकी आज की ज़रूरतें, ख़ास तौर से शिक्षा, चिकित्सा, घर, रोटी कपड़ा मकान का जो मूलभूत ज़रूरत है, आप पीछे से टाइमलाइन पूरा सुन लीजिएगा। जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते थे, फिर आरएसएस के दबाव में वो अब तक 2 बार चीफ मिनिस्टर हो चुके, लेकिन वो कभी भी सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठ नहीं सके। जबकि जब कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद धारण करता है तो वो सबका हो जाता है, वो सभी धर्म, चूँकि हमारा भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों को अपने तरीके से उनके अनुयायियों को जीने का अधिकार है और बहुत सारी इसके अलावा मूलभूत फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। लेकिन लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो जो फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में दिया गया है और जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जो बात भारतीय संविधान में कही गई है उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं और उनके बयान ही अपने आप में विवादास्पद रहते हैं। जैसे आपने बिल्कुल ठीक से आप याद दिलाया हमको और मैंने उस पर बोला भी था कि ईद बकरीद हो या कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जो और फेस्टिवल हैं। एक तो ऑक्यूपेशन का सवाल है, जैसे कि ईद बकरीद पर तो मांस का ही वो व्यापार करते हैं, हिंदुए करते हैं ज़्यादा, मुसलमान खाता है, ये खिलाते हैं। उसमें भी रोक टोक बड़ी तेज़ी से हुई, फिर हिंदुए नाराज़ हो गया। उसी तरीके से ये जो फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल तो रोज़ नहीं मनाया जाता है और फेस्टिवल त्यौहार चाहे हिंदू का त्यौहार हो, चाहे मुसलमान का त्यौहार हो, चाहे हमारे सिख भाई का त्यौहार हो, चाहे हमारे
अन्य अल्पसंख्यक जैसे जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, किसी का भी फेस्टिवल हो, हमको सभी फेस्टिवल का वेलकम करना चाहिए, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं इस नाते। हम किसी एक धर्म के जो है अनुयायी नहीं है हमारा देश। ऐसे में ये बात तो सच है कि रास्ता चलने के लिए है, नो डाउट, और हर चलने वाले से रोड टैक्स भी लिया जाता है, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो। अगर साइकिल को छोड़ दिया जाए तो ऊपर के सभी चलने वाली गाड़ियों पर रोड टैक्स लिया जाता है, तो रोड टैक्स चलने के लिए ही लिया जाता है। लेकिन अगर मुसलमान एक दिन जब पूरा समाज निकल जाता है तो जो उनका प्रार्थना स्थल मस्जिद है उसमें जगह कम पड़ जाती है। ऐसे में नमाज कितना 1 घंटा, आधे घंटे, 2 घंटे मैक्सिमम, इससे तो मुझे लगता कि नहीं होता है। या जब वो अपना ताज़िया निकालते हैं तो भी वो कुछ घंटों का ही कार्यक्रम होता है, कई दिनों महीनों का कार्यक्रम तो नहीं होता है। लेकिन उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज़ होते हैं और तमाम सांप्रदायिक बयान देते हैं कि अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है कि लोग रोडों पर नमाज़ पढ़ेंगे। हम आपकी बात का स्वागत करते हैं। तो फिर ये क्या है, ये जो कांवड़ियों के लिए पूरे 1 महीना सारे हाईवे बंद कर दिए जाएंगे। इतनी परेशानी होती है, जैसे इलाहाबाद बनारस, आप सुबह निकलेंगे शाम को पहुंचेंगे। व्यापारियों का बड़ा नुकसान होता है, आम जनता का बहुत नुकसान होता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को जानकारी के लिए बता रहा हूं कि यह नियम भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाई है, ये इस पर भी ये वो लेते हैं क्रेडिट, ये उस पर क्रेडिट लेते हैं, तो हम ये कर रहे नहीं। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उसी सरकार के दौरान कुछ हमारे कांवड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद बवाल हुआ, फिर ये प्रकरण ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि एक इनको पथवे बना दिया जाए या एक लाइन खोल दी जाए, रिजर्व कर दी जाए। तब उस ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में उस समय की जो लोकप्रिय सरकार थी उसने एक साइड का पूरा जो है कांवड़ियों के लिए एक लेन पूरी तरह से रिजर्व कर दिया। और ये कंटिन्यू चला। बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही तब चला, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी चला, 12 से 17, यानी 7 से 12, 12 से 17 में चला। और उस दौरान हमारे कांवड़ियों को जैसे ये बोले हैं, अभी प्रोटोकॉल लाए हैं, कानून लाए हैं, नियम लाए हैं कि 12 फीट से ऊंचा उनका शोभा रथ नहीं होना चाहिए, डीजे नहीं बजना चाहिए। लेकिन सपा बसपा की सरकार में इन्हीं कांवड़ियों को एक लेन रिजर्व करके इन्हें चाहे डीजे बजाएं, डांस करें, क्योंकि देखिए ये जो है भक्ति के गीत ज़्यादा बजाते थे, वो भक्ति भाव में लीन होकर वो लंबा 120 किलोमीटर 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना है और बिना खाए पिए सफ़र तय करना है। तो तमाम अगर कोई मनोरंजन के साधन नहीं रहेंगे तो चूँकि भजन जब बजता है महादेव का तो उसी में वो लीन हो जाते हैं, वो अपनी थकान, अपनी भूख सब भूल करके चलते रहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है कल नगर निगम की तरफ से बयान जारी किया गया कि पूरे सावन भर जो है मांस मछली की बिक्री पर शहर में रोक रहेगी। कुछ लोगों ने सवाल उठाया, ठीक है मांस मछली की बिक्री पर रोक लगी है, लेकिन उन दुकानदारों का क्या होगा जो उससे कारोबार से जुड़े हैं, और अगर मांस बंद हो रहा है तो शराब भी बंद होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शराब और ये मांसों का बड़ा तालमेल है। हमें लगता है कि अगर लोग मांस कम खाएं तो शायद शराब कम पिएं। और जो ख़ास तौर से हम बहुत मुस्लिम का तो मुझे कल्चर नहीं पता है, लेकिन ये देखने में आता है कि जो भी आज जैसे लोग अगर शौकिया शराब पी रहे हैं या शराब के आदती हो गए हैं, तो ऐसे दोनों कंडीशनों में वो एक पीस मांस चाहता है, लेकिन चाहता है। तो ये दोनों का तालमेल है। हालांकि आस्था शराब से भंग होती है कि नहीं? देखिए, अगर आस्था शराब से तो सबसे ज़्यादा भंग होती है, क्योंकि शराब जब आदमी पी लेता है तो उसका वो अपना मानसिक नियंत्रण खो बैठता है, उस पर क्यों नहीं रोक? उस समय वो हैवान हो जाता है। नशे में ही तो आदमी गलत काम करता है, चाहे वो रेप कर दे, चाहे छेड़खानी कर दे, ये नशे का बहुत प्रभाव होता है। तो नशा तो इस्लाम में भी वर्जित है और हिंदुओं में भी वर्जित है। तो लेकिन आपने देखा क्या, देखिए इस सरकार के दोहरे चरित्र शुरू से आए हैं। और बंद हुआ, सहमत है कि नहीं आप? किससे? तो मांस बंद हुआ सावन में? नहीं, मांस भी देखिए मैं पूरी तरीके से इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये है कि जो
हमारे शिवालय हैं, हमारे मंदिर हैं, या जो मेन रोड है उस पर नगर निगम कुछ कर सकती है, जैसे कि धार्मिक स्थलों के आसपास अगर होता है तो उसको रोक लगा दे। और लेकिन 20 साल पहले हमारे यहाँ सावन में तीज, काफ़ी त्यौहार हिंदुओं के आते हैं और उसमें तीज त्यौहार बड़ा महत्वपूर्ण था। तो लड़की जैसे शादी होने के बाद अगर मायके में है तो ससुराल पक्ष बहुत जो है 10-20 लोगों के साथ उनको तीज पर्व पर कपड़े, मिठाई, तमाम चीज़ लेके जाते थे। और मैं देखा हूँ, मैं गांव में रहा हूँ, तो उन जो तीज लेके आने वाले रिश्तेदार होते थे उनका बड़ा भव्य स्वागत होता, 2-2 दिन रुकते थे वो। और हिंदू लोग बाकायदे बकरे की मीट खिलाते थे, मतलब जिनके घरों में खाया जाता था। और ऐसा नहीं कि भक्त परिवार नहीं था, जैसे हमारे घर पूरा भक्त परिवार रहा तो हमारे घर ये परंपरा नहीं थी, लेकिन अमूमन बड़ी परंपरा थी ये। तो उस समय ये बात नहीं थी कि सावन है तो मीट नहीं खाया जाएगा। ये इधर जब से कांवड़िया अधिक संख्या में बढ़े हैं तब से एक ये नया कंसेप्ट डेवलप हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि इस पर नगर निगम या सरकार को इन चीज़ों पर बहुत कंट्रोल नहीं करना चाहिए। देखिए, जब ज़्यादा एक्शन करेंगे तो उतना ही रिएक्शन होता है, एक्शन पर रिएक्शन होता है। इस जैसे आप जितना ही अपने बेटे को जितना नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे वो उतना ही बिगड़ेगा। ये देखा गया है, ये मतलब ये शोध का भी विषय है और तमाम शोध में ये बात आई है। जैसे पर्दे के पीछे देखने की आदत मनुष्य की ज़्यादा है, पर्दा हटा दीजिए नहीं देखेगा। तो इसी तरीके से इतना ज़्यादा मत बांधिए उसको कि वो उसके पीछे पड़ जाए। जो नहीं खाने वाला होगा ना वो ढूंढ के खाएगा, रिएक्शन में खाएगा। इसलिए कुछ चीज़ें जनता जनार्दन पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इच्छा पर, क्योंकि जितने नियम कानून बनते हैं वो जनता जनार्दन के लिए ही सरकार बनाती है, तो उनके ऊपर भी छोड़िए। रह गई दूसरी बात कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही कहूँगा कि आप अपना दोहरा चरित्र बंद करिए और सांप्रदायिकता की राजनीति से हमारे देश का न प्रदेश का कोई भला होने वाला नहीं है। आप आज साइंटिफिक अप्रोच की बात करिए। अब आप एक दिन 2 घंटे रास्ता जाम हो जाता है नमाजी के लिए तो आप उनको बहुत भला बुरा कह देते हैं। अब 1 महीने पूरा बंद रहेगा। हालांकि मैं उसका वेलकम करता हूं, हमारे कांवड़िया सुरक्षित रहें, लेकिन उनके मापदंड से सही नहीं है। तो सवाल है कि सोच का फर्क है। तो सांप्रदायिक सोच को हटाइए और सबको गले लगाइए, क्योंकि आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर वो ज़मीन पर दिखाई नहीं पड़ता है, मंचों पर दिखाई पड़ता है। और किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक रिलीजियस को, आप किसी एक रिलीजियस के मानने वालों को तुष्ट करने के लिए दूसरे का अपमान नहीं कर सकते हैं। मेरा ये अपना व्यक्तिगत राय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डॉक्टर सुभाष राजभर जी को सुना और उन्होंने कहा कि जो है सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक खाने पीने की बात है तो उसकी भी आज़ादी होनी चाहिए, कानून उसकी इजाज़त देता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।